गांव के एक छोटे से घर में सावित्री अम्मा अपने बेटे रवि, बहू सुनीता, दो बच्चों रोहित और पूजा के साथ रहती थी। वह एक हंसता खेलता परिवार था। रवि फैक्ट्री में काम किया करता था और सुनीता घर संभालती थी। सब कुछ सामान्य ही चल रहा था कि अचानक बेटे रवि और बहू सुनीता की बस दुर्घटना में मृत्यु हो गई, जिसके कारण उनका पूरा जीवन ही पलट गया। अब अम्मा के ऊपर घर की पूरी जिम्मेदारी आ गई थी। वह बस एक सीधी सादी गृहिणी थी, जिन्हें न तो कोई नौकरी करनी आती थी और न ही उनके पास पैसे कमाने का कोई दूसरा जरिया था। अब इन बच्चों का क्या होगा? मैं अकेले कैसे ये घर चला पाऊंगी? हे हरि राम, अब तो तू ही सहारा है। अम्मा हार मानने वालों में से नहीं थी। उनके हाथ में सिलाई कढ़ाई का हुनर था, जो उन्हें उनकी माँ से विरासत में मिला था। पर सवाल यह था कि क्या यह हुनर उनके बच्चों का पेट भर पाएगा। शुरुआती दिनों में अम्मा को बहुत तकलीफों का सामना करना पड़ा। बच्चे भी छोटे थे और पढ़ाई कर रहे थे। आमदनी का कोई और रास्ता भी नहीं था, तो वह खुद सुई धागे से गांव की औरतों के फटे पुराने कपड़े सिलने लगी थी। बच्चे भी काफी समझदार थे। वे पूरा मन लगा के पढ़ाई करते थे और घर के कामों में भी अम्मा का हाथ बटाते थे। पूरा परिवार एक एक पैसा बचता था। बच्चे अक्सर रात में सोते समय अपनी अम्मा से बातें किया करते थे। अम्मा, आप बहुत थक जाती होंगी ना दिन भर सिलाई करके। नहीं बेटा, ये तो मेरा काम है और यही हमें जीवन में आगे बढ़ाएगा। अम्मा, हम आपको परेशान तो नहीं करते हैं ना? नहीं मेरे बच्चों, बिल्कुल नहीं, बल्कि तुम दोनों तो बहुत समझदार हो। अम्मा बच्चों को हर हफ्ते कुछ पैसे दिया करती थी खर्च करने के लिए, लेकिन बच्चे बहुत समझदार थे। वे पैसों को फिजूल में खर्च नहीं करते थे। एक दिन उन्होंने अपनी बचत के पैसों से एक पुरानी सिलाई मशीन खरीदी और अपनी अम्मा के सामने घर में लाके रख दी। अम्मा की नज़र जैसे ही सिलाई मशीन पे पड़ी, वह चौंक गई और उनकी आंखों में आंसू आ गए। वह रो पड़ी और उन्होंने बच्चों को गले लगा लिया। देखो अम्मा, हम तुम्हारे लिए क्या लाए हैं। अरे सिलाई मशीन, ये कहाँ से लाए? किसने दी है तुम्हें? किसी ने नहीं दी अम्मा, हम खरीद कर लाए हैं आपके लिए। खरीद कर? वह कैसे? आप जो हमें खर्चे के लिए पैसा देती थी, वो पैसे मैं और पूजा बचा लेते थे। उस बचत के पैसों से हमने आपके लिए सिलाई मशीन खरीदी। पहली बार जब उन्होंने सिलाई मशीन पर हाथ रखा तो उन्हें अपने भीतर एक नई ताकत का एहसास हुआ। पहले गांव वाले केवल उन्हें पुराने कपड़े ही ठीक करने के लिए देते थे, लेकिन धीरे धीरे उनका काम फैलने लगा। वह सूती कपड़ों से नए डिजाइन तैयार करने लगी, सलवार कुर्ते सिलने लगी और त्योहारों पर औरतों के लिए सुंदर ब्लाउज बनाने लगी थी। जल्द ही अम्मा की सिलाई मशहूर होने लगी। वह दिन भर मशीन चलाती, रात को रोशनी में खड़ाई करती और अपने बच्चों के भविष्य के सपने बुनती। लेकिन गांव के लोग और समाज इतनी आसानी से किसी को कैसे आगे बढ़ने देता। जब अम्मा ने अपना काम बढ़ाया तो कुछ लोगों ने इसे तिरस्कार की नजर से देखा। क्या एक अकेली बूढ़ी औरत सिलाई करके कुछ कर सकती है क्या? ये कोई रास्ता नहीं है जीवन में सफल बनने का। घर में बैठकर रोटियां बनाओ, यही तुम्हारे लिए सही रहेगा। जो तुम कह रही हो वो सही नहीं है। मेरी मेहनत का फल जल्द ही सबको दिखेगा। मैं अपने बच्चों के लिए कुछ अच्छा करना चाहती हूँ और यही काम मुझे कराना है। लेकिन अम्मा ने किसी की बातों पर ध्यान नहीं दिया। उन्होंने अपने काम को पूरी ईमानदारी से किया। अब उन्हें गांव के कुछ व्यापारियों से बड़े आर्डर भी मिलना शुरू हो गए थे, लेकिन उसे पूरा करने के लिए उन्हें टीम की जरूरत थी। उन्होंने सोचा कि जब वह सिलाई करके पैसे कमा सकती है तो क्यों ना गांव की बाकी जरूरतमंद महिलाओं को सिलाई करना सिखा दिया जाए। उन्होंने गांव की कुछ गरीब औरतों को सिलाई का काम सीखना शुरू कर दिया और कुछ ही दिनों में अपनी महिलाओं की टीम बना ली। धीरे धीरे जो लोग उनकी बुराई करते थे वही लोग उनकी तारीफ करने लगे। कुछ समय बीत जाने के बाद रोहित और पूजा समझ चुके थे कि उनकी अम्मा केवल उनके लिए संघर्ष कर रही थीं। वे पढ़ाई में मन लगाने लगे। रोहित का सपना था कि वह एक बड़ा इंजीनियर बने और पूजा को फैशन डिजाइनिंग में रुचि थी।
अभी भी वे रात में सोते समय अपनी अम्मा से बातें किया करते थे। अम्मा, एक दिन मैं आपकी सिलाई मशीन से भी बड़ी मशीन बनाऊंगा। मैं एक बड़ा इंजीनियर बनूंगा। बिल्कुल बेटा, मेहनत करो और सपनों को साकार करो। तुम्हारी मेहनत ही तुम्हें उस मुकाम तक ले जाएगी। अम्मा, मैं भी फैशन डिजाइनर बनना चाहती हूँ। क्या आप मेरी मदद करेंगी? बिल्कुल मेरी बिटिया, तुम्हारी मेहनत और तुम्हारे सपनों को मैं हमेशा सहारा दूंगी। तुम जहाँ भी जाना चाहो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। पूजा फैशन डिजाइनिंग का कोर्स करने जब शहर आई तो पढ़ाई करते करते उसे यह लगा कि क्यों ना अम्मा के बनाए हुए डिजाइन के कपड़े यहाँ शहर में बेचे जाए। उसने तुरंत ही अम्मा से बात की और उन्हें यह बताया कि शहर में डिजाइनर कपड़ों की प्रदर्शनी लगती है जिसमें शहर के बड़े रईस लोग आते हैं और कपड़े खरीदते हैं। उसने सोचा कि यह एक अच्छा मौका है अम्मा के डिजाइन किए हुए कपड़ों को शहर में बेचने का। अम्मा, मैं आपके डिजाइन किए हुए कपड़े शहर में बेचना चाहती हूँ। ठीक है बेटा, लेकिन यह तुम कैसे करोगी? अम्मा, शहर में प्रदर्शनी लगती है डिजाइनर कपड़ों की, जहाँ शहर के रईस लोग आके कपड़े खरीदते हैं। वहाँ दुकान लगाऊंगी अपनी। ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अम्मा को यह विचार पसंद आया। उन्होंने पूजा को पैसे दिए और पूजा ने शहर की प्रदर्शनी में दुकान लगा दी। वहाँ उसके कपड़ों को बहुत पसंद किया गया। उस प्रदर्शनी में पूजा की मुलाकात एक व्यापारी से हुई। उसे पूजा के डिजाइनर कपड़े बहुत पसंद आए और उसने पूजा को एक बड़ा ऑर्डर दे दिया। तुम्हारी सिलाई में कुछ खास बात है? क्या तुमने बनाए ये डिजाइन? नहीं सर, मेरी अम्मा ने बनाए हैं ये डिजाइन। बहुत अच्छे है डिजाइन। तुम्हारी अम्मा बहुत अच्छा सिलाई करती है, कपड़ों पे दिख रहा है। जी हाँ सर, धन्यवाद। क्या तुम ऐसे और डिजाइन के कपड़े बना सकती हो? जी हाँ, मैं बना सकती हूँ। पूजा की आंखों में चमक आ गई। वह घर लौटकर अम्मा को खुशखबरी देती है। अम्मा, हमारे डिजाइन बहुत पसंद किए गए प्रदर्शनी में और एक व्यापारी से तो बड़ा ऑर्डर भी मिला है। अरे वहाँ मेरी बेटी तुम्हारी मेहनत रंग लाई। सब आपकी मेहनत का नतीजा है अम्मा। बिटिया, जब मैंने यह सिलाई का काम शुरू किया था तो सबने कहा था कि यह बेकार है, लेकिन देखो इसने हमें सहारा दिया और अब यह तुम्हारे भी काम आ रही है। तुम इस काम को आगे बढ़ाओ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। धीरे धीरे पूजा का काम भी बढ़ने लगा। उसके डिजाइन किए हुए कपड़े शहर के कई बड़े बाजारों में बिकने लगे। वहीं रोहित ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी कर ली और एक बड़ी कंपनी में नौकरी पाने में सफल रहा। अब वह दिन आ गया था जब रोहित और पूजा सफल हो चुके थे। उन्होंने अम्मा को कहा कि उन्हें सिलाई मशीन पर अब काम करने की कोई जरूरत नहीं है। अम्मा की आंखें उस पुरानी सिलाई मशीन पर टिक गईं, जिसे बच्चों ने बरसों पहले खरीदा था। वह मशीन अब जर्जर हो चुकी थी, लेकिन उसकी हर खटखटाहट में उनकी मेहनत, संघर्ष और उम्मीदों की कहानी बसी थी। आज जब अम्मा ने उसे छुआ तो पुरानी यादें उनके सामने जीवित हो उठी और उन्होंने बच्चों को गले लगा के कहा कि सिलाई करना उन्हें पसंद है और वह अपना काम नहीं छोड़ सकती।